नमस्कार, मैं ओम प्रकाश पांडे हीमोफीलिया सोसाइटी वाराणसी का सचिव हूँ। आप देख रहे हैं हीमोफीलिया योगा विद पांडे सर। अब आपको आज हीमोफीलिया के बारे में विशेष जानकारी देंगे। हीमोफीलिया क्या है कि पहले हम वाराणसी के हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी के हैं, इसलिए उनकी प्रार्थना मुझे करना बहुत ही जरूरी है। तो शानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब मैं शुरू करता हूँ हीमोफीलिया के बारे में जानकारी देना। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक पैदाइशी लाइलाज खून बहने की लड़कों में पाई जाने वाली बीमारी है। यह बीमारी केवल लड़कों में पाई जाती है। माताएं इस रोग की वाहक होती हैं। जब मेल चाइल्ड पैदा होता है तो वह हीमोफीलिया से पीड़ित हो जाता है, और लड़की पैदा होगी तो वह कैरियर हो सकती है। 50% चांस रहता है। लक्षण क्या होता है? हीमोफीलिया बीमारी को कैसे पहचाने? तो उसका सबसे 2 लाइन में लक्षण आपको बता देते जो हमेशा याद रहेगा। देह में चकत्ते, जोड़ में सूजन, रहे हमेशा दर्द, कहीं कटे ना खून रुके, समझो हीमोफीलिया मर्ज। यह तो लक्षण 2 लाइन में इसका लक्षण है। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल बता दूं कि हीमोफीलिया का सबसे प्रमुख लक्षण है कि बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में कहीं न कहीं लाल नीले रंग के स्पॉट पाए जाते हैं, गिल्टियां पाई जाती हैं, ब्रशेस पाए जाते हैं, या कहीं से कट गया दांत, मसूड़ा, ओट कहीं भी कट गया तो खून बहेगा, रुकेगा ही नहीं। जैसे आम आदमी का खून बहता है, थक्का बन जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन हीमोफीलिया का अगर रोगी होगा तो उसके ब्लीडिंग में थक्का नहीं बनता, इसलिए लगातार खून बहता रहता है। और जोड़ों में आंतरिक रक्तस्राव के कारण सूजन के साथ भयंकर दर्द होता है। बच्चा कराता रहता है, दर्द से पीड़ित हो जाता है, और स्वेलिंग के साथ दर्द, और धीरे 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 वह विकलांगता की तरफ बढ़ता जाता है। अगर फिजियोथेरेपी नहीं किया, व्यवस्था नहीं हुई उसकी, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से हीमोफीलिया का ये लक्षण है। अब इसके बारे में बचाव क्या है? बचाव के लिए पहले शुरू में हम लोग प्लाज्मा चढ़वाते थे, फिर क्रायोप्रेसिपिटेट आया, उसको चढ़वाए। अब फैक्टर इंजेक्शन आ गया है। फैक्टर इंजेक्शन लगता है और ब्लीडिंग को रोक लेते हैं। तो हीमोफीलिया कितने प्रकार की होती है, कितने तरह का फैक्टर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। हीमोफीलिया 2 प्रकार की होती है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 को हम नसों के द्वारा इन्फ्यूज करते हैं, और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 को नसों के द्वारा इन्फ्यूज कर लेते हैं, और जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। आम आदमी के या सबके शरीर में 13 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। बहते हुए ब्लड को रोकने का काम करते हैं। इसमें से फैक्टर 8 एब्सेंट हो गया तो हीमोफीलिया ए का रोगी हो गया, फैक्टर 9 एब्सेंट हो गया तो हीमोफीलिया बी का रोगी हो जाता है। और वही एब्सेंट फैक्टर को हम नसों के द्वारा चढ़ा करके ब्लीडिंग को रोक लेते हैं, दिव्यांग होने से रोक लेते हैं, और जान जाने से बचा लेते हैं। कितना भयावह है! ब्लीडिंग होती है पेशाब से, नाक से ब्लीडिंग होती है, स्टूल से ब्लीडिंग होती है, और ब्रेन हेमरेज हो जाता है।
और जोड़ों में, जॉइंट्स में अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। आंतरिक कटने पर, एक्सीडेंट होने पर बाहर खून बहने लगता है और यह बहुत ही भयावह होता है। अभी तक कोई परमानेंट इलाज इसका नहीं हो पाया है। इस तरह से हीमोफीलिया का बचाव, सावधानी ही बचाव है। जितनी सावधानी आप रखेंगे उतना आप बच के रहेंगे। करना क्या है इसमें कि खेल कूद रिस्क वाला नहीं खेलना है जिससे कोई चोट लग जाए, कोई हथियार हाथ में नहीं लेके चलना है जिससे कोई कट जाए, और एक्सीडेंट से बचना है। मोटरसाइकिल आम लड़के लोग चलाते हैं, उससे भी कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, चोट लग गई, तो यह एक खतरनाक पॉइंट होता है। अगर खेलना है तो घर में लूडो है, कैरम बोर्ड है, इनडोर गेम खेलें जिससे वो काफी बच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और हीमोफीलिया के बारे में आप जितना भी सुन रहे हैं वह आप अपने परिवार में, रिश्तेदार में, पास पड़ोस में सबको बताइए। कोई रोगी इस तरह का अगर छिपा हुआ मिल जाता है तो वह हमारे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर से आप उसको भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा नोट कर लीजिए, 9415223214। ये हमारा मोबाइल नंबर है। और इस तरह की सोसाइटी, हीमोफीलिया सोसाइटी वाराणसी की तरफ से पूरे इंडिया में लगभग 90 सोसाइटियां रन कर रही हैं। हर प्रांत में 2-2, 4-4 सोसाइटियां बनी हुई हैं जहां हीमोफीलिक बच्चों की देखरेख और उनका इलाज, उनको फैक्टर देना और प्रशिक्षण देना, तरह तरह के उपायों को बताना, ये कार्यक्रम चल रहा है। अब सावधानी बरतना है कि खेल कूद से थोड़ा बच के रहें, घाव से बच के रहें। इस तरह से हीमोफीलिया के बारे में जो जानकारी आपको हम दिए हैं वह हमें लगता है कि आप पूरी जानकारी पा गए होंगे, और इससे कोई भी पेशेंट मिलता है तो उसे आप यहाँ आने के लिए बताएंगे। अब मैं हीमोफीलिया रोगियों के विशेष योगदान के लिए मैं एक योगा कार्यक्रम आपको बताऊंगा। अगले वीडियो में हो सकता है योगा के बारे में आपको मैं बताऊं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने संपर्कों में भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे हमेशा हीमोफीलिकों के लिए हम अगले वीडियो में योगा के बारे में बताते रहेंगे। कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर से पूछ सकते हैं, उसका समाधान देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।